इस वक्त मैं दरियाए रावी के बिल्कुल बीचों बीच नहीं खड़ा, बल्कि ये एक सोसाइटी है जो कि जिसके मनाजिर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बाकायदा तौर पर दो दो तीन तीन मंजिला घर यहाँ पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। अभी तो पानी तकरीबन 10-10 फुट तक नीचे जा चुका है, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत इन तमाम तर रिहायशियों ने जो यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ये सारे पानी की निकासी का काम किया है। ठीक 2 किलोमीटर के फासले पे पार्क व्यू सोसाइटी, जो कि अब्दुल अलीम खान की सोसाइटी है, उसमें तमाम तर हुकूमती मशीनरी मौजूद है। तमाम तर वहाँ के जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको सेव किया जा रहा है, लेकिन ये तमाम तर लोग छोड़ दिए गए हैं ताकि मर जाएं। ये तमाम तर लोग, इन तमाम तर लोगों को बेयारो मददगार रावी की बेरहम मौजों के सुपुर्द कर दिया गया है। वो रावी जिसके मुतालिक कहा जाता है कि रावी समंदरों की तरह बहता है, उस दरिया की नज़र इस सारी सोसाइटी को, जो कि थीम पार्क सोसाइटी के रहने वाले हैं, उनको छोड़ दिया गया। और ये सोसाइटी का मालिक कौन है? ये सोसाइटी का मालिक पुलिस का एक मामूली कांस्टेबल है, जो कि मामूली पुलिस से तनख्वाह लेता था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा इस सोसाइटी की तारीख़ क्या है? सर ये सोसाइटी थीम पार्क तकरीबन 2016 में इसने, ये हाजी खुशी महमूद है, उसने स्टार्ट की थी और लोगों को उसने जो है ना वो प्लॉट बेचे थे। प्लॉट बेचने के बाद जो है इसमें किसी किस्म का कोई, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाया। अभी आपके सामने ये देखें, यहाँ पे 20 फीट तक पानी आया है, इसका किसी का कोई परेशान हाल नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राय हमारी एक मामूली सी यहाँ पे एक सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी है, वो हम काम कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट की कोई मशीनरी नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। बस हम यहाँ पे बेयारो मदद। अच्छा, आप तो ज़ाहिर वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस वक्त पता नहीं लग सका था जब सोसाइटी ख़रीद रहे थे आप सब लोग, अंदाज़ा नहीं हो सका कि यार ये तो इलीगल जगह है? सर इन्होंने हमें एक फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि जनाब ये सोसाइटी जो है ना मेरी अप्रूव सोसाइटी है। फिर बाद में हमने वेरिफिकेशन की। हमने 1 साल पहले भी रोदा को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें सोसाइटी की जो स्टेटस है बताया जाए। रोदा ने हमारी वो एप्लीकेशन ली, उसको अभी तक उस सोसाइटी का रोदा ने हमें इसके बारे में नहीं बताया कि ये सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। चूँकि जो कि हमें लगता है कि ये रोदा का जो आला अफसरान है वो इस करप्शन में इसके साथ मुलव्वस हैं। अच्छा हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने घर हैं और कितना नुकसान है, कोई तखमीना लगाया जा सकता है? तकरीबन 25,000 घर हैं, 25,000 घर हैं। ठीक है। और इसने बताया था कि मैंने रूडा एलडीए से, पहले एलडीए था, रूडा बाद में आया। इन्होंने कहा था कि हम रूडा से एलडीए से मंजूर करवाई हुई है, एनवायरनमेंट से मंजूर है। अब रूडा आ गया, रूडा से मंजूर है, लेकिन किसी से भी एनवायरनमेंट मंजूर नहीं है, किसी का भी एनओसी नहीं है इसके पास। और इसने काफ़ी लोगों से हमारे पैसे किस्तें जाती रही हैं। ये हमें किसको किस्तें देते रहे आप? यानी एक शख्स है जिसका नाम हाजी खुशी है, हाँ जी, उसको किसने देते थे, किसको किसने मैं देते थे? करता हूँ कि मैं जब मेरे साथ 9 लाख रुपए का उन्होंने प्लाट दिया था, 5 मरले का, 9 लाख में मैं 9,000 रुपया किस्त देता था। वहाँ किस्त उसके भांजे बैठे हुए थे, हाजी नूर के बेटे, जो कि इस वक्त उसका दामाद भी है, एक सलीम नाम है उसका, वो भी था साथ। उसका भाई बड़ा नदीम बैठता था। ऐसे करके हाजी नूर ख़ुद भी बैठता था। और इसी तरह फिर आगे आगे चलते चलते फिर इन्होंने 2 साल 3 साल में इन्होंने चक्कर देने शुरू कर दिए। कभी किसी को 6-7 प्लाट के बाद 7वां प्लाट वो दरिया के पास ले गए, कभी उसके छीन लिया गया। जब देखा कि अब आबादी काफ़ी हो गई है, फिर उनसे प्लाट छीनने शुरू कर दिए। ये गोल चक्कर के पास पिलर लगे हुए हैं। तो इसी तरह चलते चलते हमें जो है ना इन्होंने धमकियाँ भी देनी शुरू की। मेरे साथ ज़ाती तौर पे भी उसने धमकियाँ दी कि मुझे फ़ोन किया, कहता है तेरे कितने पैसे बकाया हैं। मैंने कहा जी मेरे 1,80,000। पहले मैंने कहा तेरे पास है रिकॉर्ड? उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ का रिकॉर्ड अड्डा प्लाट पे नहीं है, अड्डा प्लाट का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। यानी दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में, आपको चांद पे ज़मीन बेच दी। बस कब्जा माफिया का बंदा है ये, कब्जा माफिया का बंदा है ये। हर तरह से जो लूट मार की है इसने हम लोगों से। अच्छा, कोई जो पैसे आपसे लिए जाते हैं उसके एवज कोई फ़र्द आपको दी गई, कोई रजिस्ट्री, कोई इंतकाल? नहीं, इंतकाल रजिस्ट्री नहीं है। फाइलें अब जेली रूडा की दे रहा था और रसीदें हमारे पास हैं, या पहले जो स्टाम थे। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है? गिरफ्तार हो चुका है बंदा? गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या स्टेटस है उसके? 3 बार उसका जो है ना 5-5 दिन का रिमांड हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, अब उसका रिकॉर्ड भी रूडा वाले ले गए हैं, एंटी करप्शन के पास गिरफ्तार है वो। यानी नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये
रावी की जगह थी और ज़ाहिर है एक सादा लो आदमी को जो कि घर बनाने का ख्वाब है, हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि वो अपनी ज़मीन पर अपना घर बनाए, अपने घर में अपने छत के नीचे रिहाइश इख्तियार करे। सब लोगों को जो कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे उनको इस चीज़ का झांसा दे के फंसाया गया। सिर्फ 9-10 हज़ार रुपये के एवज़ पोजेशन के साथ आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसे ख्वाब दिखाए गए। और ज़ाहिर है जब तमाम तर लोगों ने जगह ख़रीदी उसके बाद यहाँ पर लोगों से जगह एक दफ़ा देने के बाद उनसे जगहें हथियाई भी गई हैं, ये भी इल्ज़ाम है। और यहाँ पर जो मालिकान है यानी हाजी खुशी और उसके जो ख़ानदान के लोग हैं उनकी जानिब से इस इलाके के रहने वालों को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम है। इधर जितने भी लोग हैं सारे नॉर्मल लोग हैं, दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबका है। ये बंदा खुद एक कांस्टेबल था और वो 3-4 सालों में अरबों रुपए का मालिक हो गया। वो कैसे हो गया कि हम गरीबों को लूट के, हमें इतने सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि यहाँ सड़कें होंगी, यहाँ बिजली होगी, यहाँ पार्क होगा, यहाँ मस्जिद होगी। उसके उल्ट ना यहाँ बिजली है, यहाँ सड़क है, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, या ना वहाँ कोई पार्क है, और है तो एक लूट मार का दफ्तर है। जो बंदा जाता है, अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 20-25 साथी इकट्ठे हैं, अभी वो किसी के घर पे हमला नहीं कर सकता। नहीं तो जो बंदा हाजी खुशी के ख़िलाफ़ ज़बान खोलता था वो कहता सुबह तुम इधर नहीं होगे, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो अल्लाह की पकड़ में आ गया। आज हफ्ता हो गया हम इधर जलील हो रहे हैं। ये हमारे पास 3 कपड़े हैं, अगर उन कपड़ों का हाल देखो तो ये देखो हमारा हाल। और इसी तरह के सारे लोग हैं कि हम अभी दोबारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बना सकते। जो 50-60 साल की सब लोगों की जमा पूंजी थी वो इस बंदे ने हमें सब्ज़ बाग दिखा के लूट लिया और अभी आपके सामने है जो कुछ है। और वो खुद अंदर है, आज तक उसकी इंतज़ामिया का कोई बंदा हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, इतनी खुलेआम बदमाशी कैसे कोई कर रहा था कि आप अगले दिन सुबह इधर नज़र नहीं आएंगे और बंदा नज़र नहीं आता था? उसने यहाँ पे गालिबन 1-2 कत्ल करवाया आप लोगों ने बताया। देखें जी, वो उसके हमें तो ये लगता है, देखें ना भी हो, हमें लगता है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरे भाई हैं, इन्होंने उससे कोई बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी मैं सुबह तुम्हें उठा दूंगा, ये तेरा घर सुबह नहीं होगा। कि मेरे सामने एक बात हुई थी तो किसी ने बोला जी वो बंदा बात कर रहा है, उस टाइम इस पे अरूज था इस बंदे पे, तो उन्होंने बोला जी उसके घर की रजिस्ट्री है। तो उसने बोला क्या हुआ रजिस्ट्री है? तो एक मुकदमा और सही। ये हालत थी उसकी कि यार रजिस्ट्री है तो फिर क्या, रात को उसको उल्टा कर दो, एक मुकदमा और सही। हाजी खुशी को क्या होगा? काम से मदद की अपील है। मदद तो हमारे ऊपर जो वक्त आ गया वो अल्लाह की तरफ से आ गया, हम इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे, इस वक्त से निकल जाएंगे, लेकिन हमें इस बंदे के जुंजल से छुड़ाएं। इस बंदे ने जो हमारे साथ जुल्म किया ना, वो मेरा ख्याल है हमारी 2-3 नस्लों तक वो जाएगा। अल्लाह ताला आसानियों के मामलात फरमाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर सारा आप जो मामलात कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, उस पर क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं और हुकूमत से गुजारिश नहीं की, 1122 पे कॉल नहीं की, या यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं कर रहा? मसला क्या है? कि ये सारे जितने लोग हैं ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, सारा कुछ जितना भी मतलब पानी की निकासी कर रहे हैं। कितना आप लोगों का डेली का एक्सपेंस लग रहा है सारे मामले में? अभी तो ये हम बैठेंगे कैलकुलेट का, अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो हमारे लिए सिर्फ एक मसला है ना, वो सबसे पहले कि ये पानी निकालना है, कैसे भी निकालना है। अभी हम गवर्नमेंट से ये जितने भी मीडिया पे अभी जितनी आई पई है ये सारे यही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट इस पानी को निकालें। ये लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी अच्छा, जो हुकूमत के जो मुतलका इदारे हैं जो मदद के लिए, उनसे रब्ता किया गया? यहाँ पर आया है कोई बंदा? ये सवाल तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल अंधे हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहा। रब्ता नहीं किया? इतनी हाई लेवल पे एक इतनी हाई लेवल सोसाइटी पर किसी को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन चले ये शिकवा भी निकाल देते हैं, मुतासरीन की जानिब से रब्ता किया गया? बिल्कुल सबको पता है, आते हैं सबको पता है, लेकिन आप देख लें 11 22 के आए हैं, लेकिन वो अंदर कोई कश्ती आपको बोर्ड नज़र आ रहा है? ये हमारी अपनी चल रही है, ये पर डे 11,000 रुपये हम रेंट दे रहे हैं इसका, इस किश्ती का, इसके तेल के अलावा वो फ्यूल उसका अलग है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि हमारे साथ कितना साफ हो रहा है। ख़वातीन व हज़रात, 25,000 ख़ानदान, 25,000 घर है, बल्कि 25,000 घरों में से बेशुमार घर ऐसे हैं जो कि डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी हैं, और एक फ्लोर पे ख़ानदान जो उस जगह का मालिक है वो खुद रहता है, ऊपर वाले 2 फ्लोर किराए पर दे रखे हैं, जिसका मतलब ये कि 25,000 घरों का मतलब है 30,000 से ज़ायद ख़ानदान है। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं पाकिस्तानी लाहौरी जो यहाँ पर बसते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है।
और शायद इसलिए छोड़ दिया गया है कि इस जगह को ये लोग छोड़कर वैसे ही हिजरत कर जाएं, बेयारो मददगार हो जाएं, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं। जहां से आज से 4 साल 5 साल पहले एक लालच देखकर, एक सब्ज़ बाग देखकर ये लोग आए थे, आज वही गठड़ी अपने साथ लपेट कर अपने वापस अपने माजी में चले जाएं और वहाँ पर चले जाएं कि जहाँ पर ये तमाम तर लोग दोबारा से किरायों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हों। अल आमान, अल हफीज़।